हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे VLOOKUP के अंदर मैच फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसके बारे में सीखेंगे। तो सीखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमने यहाँ पर डेटा लिया एक्सेल का, और हमारे पास डेटा जो है अकाउंट नंबर है, क्रेडिट अमाउंट है, अकाउंट टाइप है, ब्रांच है, कस्टमर है, मोबाइल नंबर है, नेम, पिन कोड और एड्रेस। हमने मोबाइल नंबर, नेम, पिन कोड और एड्रेस को नहीं दिया है, बट हमने हेडिंग को लिया है। इसी हेडिंग के जरिए हम क्या करेंगे, VLOOKUP के अंदर उसे हम मैच फार्मूला को कैसे काम करवाएंगे। जैसे एक फार्मूला के अंदर दूसरे फार्मूला को अप्लाई करना उसे नेस्टेड कहा जाता है, और आज हम लोग फार्मूला को नेस्टेड करके देखेंगे कि कैसे काम करेगा। राइट, तो मैं पहले बता दूं कि सबसे पहले VLOOKUP को भी अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हेडिंग को कॉपी करना होगा। हमने हेडिंग को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, फार्मूला को पेस्ट करते हैं और वर्टिकल में पेस्ट करते हैं। हमारे पास डेटा पहले क्या था, हॉरिजॉन्टल था, अब हम वर्टिकल में पेस्ट किया। अब यहाँ पर VLOOKUP के जरिए हम देखेंगे कि मैच फार्मूला क्या करता है कि किसी भी कॉलम की पोजीशन को बताता है। राइट, तो किसी भी कॉलम की पोजीशन को बताता है, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, मैच फार्मूला में इक्वल टू मैच, हमने मैच लिखा। मैच लिखने के बाद अपने ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसे हम डबल क्लिक किया और यहाँ पर इंटर किया। इंटर करने के बाद हमें लुकअप वैल्यू बोल रहा है। तो लुकअप वैल्यू क्या होगा कि क्रेडिट अमाउंट ही होगा। जिस रो के डेटा के सामने हम लगा रहे हैं, उसी रो के डेटा की संख्या को इंटर करते हैं। हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद हम कॉलम दिया। कॉलम देने के बाद हमें पोजीशन चाहिए। क्या चाहिए, उसके बाद लुकअप एरे चाहिए। क्या चाहिए, लुकअप एरे। लुकअप एरे के लिए हमने सभी हेडिंग को सेलेक्ट किया। उसके बाद लुकअप एरे हम क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, इसे लॉक कर देंगे। फंक्शन F4 क्लिक किया। उसके बाद ये हमारा लुकअप रेंज क्या हो गया, लॉक हो गया। उसके बाद कोमा देंगे। कोमा देने के बाद हमारे पास एग्जैक्ट मैच करेंगे। एग्जैक्ट मैच करने के लिए हमें 0 इंटर करना होगा। उसके बाद क्लोज ब्रैकेट और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि अकाउंट जो है, क्रेडिट अमाउंट जो है, वह कितने नंबर पोजीशन पे है, 2 में। इसी प्रकार पकड़ के हम इसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद अकाउंट टाइप कितना पोजीशन में है, 3 में, ब्रांच 5 में, मोबाइल नंबर कितना में है, 6 में है। तो हमें क्या करता है कि मैच फार्मूला कि हमें उस हेडिंग के कॉलम की पोजीशन को बताता है। अब क्या करेंगे, इसी हेडिंग के कॉलम के पोजीशन संख्या से हम क्या करेंगे, VLOOKUP के जरिए हम डेटा को फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंट नंबर को क्या करेंगे, पहला अकाउंट नंबर को, पहले सीरियल नंबर 1 के अकाउंट नंबर को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया अकाउंट नंबर को। अकाउंट नंबर पेस्ट करने के बाद हमने पिछले वीडियो में बताया था कि VLOOKUP यूनिक आईडी पर काम करते हैं और हमारा अकाउंट नंबर यूनिक आईडी ही होगा। उसके बाद हमने पिछले वीडियो में बताया था कि VLOOKUP हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है। तो लेफ्ट टू राइट काम करने के लिए हमने डेटा को भी ऊपर से नीचे, यानी कि अप से डाउन की और ही वर्टिकल में हम डेटा को फाइंड आउट कर रहे हैं। राइट, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, VLOOKUP को अप्लाई करेंगे। VLOOKUP अप्लाई करने के लिए हमें इक्वल प्रेस करना होगा। उसके बाद VLOOKUP लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसे हम डबल क्लिक करेंगे, आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर इंटायर डेटा के लिए नाम को असाइन कर सकते हैं, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू हम क्या करते हैं कि लुकअप वैल्यू हमारा ये हो गया, जिस अकाउंट नंबर से हम डेटा को देखेंगे तो वो हमारा लुकअप वैल्यू हो जाता है। तो हम इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे लॉक कर देंगे। राइट, तो लॉक करने के लिए, फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, F4 प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। यदि लैपटॉप से कर रहे हैं फंक्शन की प्लस F4 प्रेस करो तो $साइन आके वो फिक्स हो जाएगा। राइट, उसके बाद फिर क्या करेंगे, कोमा देंगे। कोमा देने के बाद टेबल एरे पूछ रहा है हमें, क्या बोल रहा है, टेबल एरे। हमने पिछले वीडियो में टेबल एरे को कैसे असाइन करके हम यहाँ पर पुट किया था, बट हमने यहाँ पर ऑलरेडी नाम पे असाइन नहीं किया है। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर भी बता देते हैं। नाम को असाइन करने के लिए ऐसा करो, डेटा को सिलेक्ट करो। पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेम मैनेजर है, या तो फिर डिफाइंड नेम में भी आप कर सकते हैं। हम नेम मैनेजर में गए। नेम मैनेजर में जाने के बाद न्यू में क्लिक करो। न्यू में क्लिक करने के बाद यहाँ पर नेम पूछेगा। राइट, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा नाम देते हैं, क्या, डेटा। राइट, हमने डेटा दिया। डेटा लेने के बाद रेंज ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो गया, सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसे क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हमारे पास एड्रेस हमने सिलेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, मैच फार्मूला को अप्लाई किया है इसलिए। राइट, हमारा डेटा कहाँ तक, पिन कोड तक ही नाम को असाइन किया है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, अब VLOOKUP को अप्लाई करेंगे, इक्वल टू VLOOKUP। राइट, VLOOKUP क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करके लुकअप वैल्यू हम क्या करेंगे, जिस अकाउंट नंबर से हमें देखना होगा, जिस वैल्यू से हमें देखना होगा इंटायर डेटा का डिटेल्स, उसका एक नाम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली उस सेल का नाम इंटर हो जाएगा। उसके बाद कोमा देने के बाद टेबल एरे हमने क्या असाइन किया है, टेबल।
सॉरी डाटा, क्या असाइन किया है डेटा। डेटा जैसे हम टाइप करेंगे यहाँ पर डेटा आ जाएगा, उसे हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक के बाद यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कोमा करेंगे। कोमा देने के बाद आप कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैच फार्मूला को अप्लाई करो। मैच फार्मूला आप टाइप करके भी असाइन कर सकते हैं, या तो फिर आपने यहाँ पर जो फार्मूला को क्या किया था, यहाँ पर आपने जो फार्मूला को पुट किया था, आप वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, कट करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, राइट। या तो फिर आप सीधा क्या कर सकते हैं, मैच फार्मूला लिखो, यहाँ पर निस्टेड करो फार्मूला को, राइट। मैच लिखो, मैच लिखने के बाद लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू हमारा जिस रो के सामने हम फार्मूला को पुट कर रहे हैं उसी सामने की डेटा को क्या करेंगे, असाइन करेंगे लुकअप वैल्यू, राइट। हमने क्रेडिट अमाउंट को असाइन किया, उसके बाद कोमा दिया। कोमा देने के बाद हम लुकअप एरे, क्या टेबल एरे नहीं, यहाँ पर लुकअप एरे। लुकअप एरे करने के लिए भी हमें क्या करना होगा कि सभी हेडिंग को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, राइट। हमने सभी हेडिंग को क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हमारा लुकअप एरे क्या हो गया, आ गया। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। फंक्शन की प्लस F4 लैपटॉप के लिए या तो फिर कीबोर्ड के लिए फंक्शन F, राइट। हमारा फिक्स हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, कोमा देंगे। कोमा देने के बाद हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट में 0 इंटर करेंगे। फिर क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट करने के बाद फिर कोमा करेंगे। कोमा देने के बाद फिर 0 हमारा कहाँ पे आ गया, अब बी लुकअप में क्या हो गया, बी लुकअप। बी लुकअप को भी आप क्या करेंगे, लूप को क्लोज करेंगे। क्लोज ब्रैकेट दिया, अब क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर क्या, इंटर करने के बाद हम देख पा रहे हैं इंटर यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट कितना आ गया, 5000। इसे अब क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। यहाँ पर करेंगे, पकड़ने के बाद यहाँ पर क्या किया, ड्रैग किया, राइट। कुछ प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम क्या है, अच्छा लुकअप एरे में हमने यहाँ पर फिक्स नहीं किया। इसे हम यदि फिक्स करके देखेंगे और अभी इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसे हम ड्रैग करेंगे। ओके, हमने लुकअप वैल्यू में स्टार्टिंग डेटा को क्या किया था, हमने लुकअप वैल्यू में स्टार्टिंग डेटा को हमने फिक्स नहीं किया था। लुकअप वैल्यू में स्टार्टिंग डेटा को भी, लुकअप जो वैल्यू होगा उसको भी फिक्स करना होगा, राइट। फिक्स करने के बाद आप इसे इंटर करो। इंटर करने के बाद इंटायर डेटा आपको क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, राइट। हमने यहाँ पर एड्रेस को रेफरेंस इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने मैच में तो इंटर किया, लेकिन वी लुकअप में हमने इस डेटा को रेंज में असाइन नहीं किया था, इसलिए ऐसा करके आ रहा है, राइट। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने काउंट किया यहाँ पर, जैसे पिन कोड, हम फिर से पिन कोड के जरिए हम पिन कोड की जगह यहाँ पर क्या करेंगे, हम नेम को इंटर करेंगे और यहाँ पर जैसे यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। क्या, नाम की जगह Ctrl+V, तो नेम आ जाएगा। तो नेम आ जाने के बाद भी हमने, हमारे पास नेम कोई डेटा हमारे पास नहीं है, राइट। तो इसलिए हमारे पास नेम नहीं आया, इस प्रकार से आता है, राइट नाउ। तो आपने देखा कि वी लुकअप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैच फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। और मैच फार्मूला क्या है कि आप जितना डेटा आपको चाहिए उतने डेटा को ही आप यहाँ पर ले सकते हैं जहां पर आपको प्रोजेक्ट असाइन करना है, राइट। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक डेटा वैलिडेशन का ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं। डेटा वैलिडेशन का ड्रॉप डाउन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जाओ। जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि डेटा में जाओ। डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन क्लिक करो। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेटा वैलिडेशन है उसे भी क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एनी वैल्यू है इसे लिस्ट करना है। क्या करना है, लिस्ट करने के बाद यहाँ पर सोर्स में जाओ। सोर्स में जाने के बाद पूरा रेंज को क्लिक करना है। आपको डेटा वैलिडेशन क्या चाहिए, हम डेटा वैलिडेशन हमें यहाँ से लेके इस कॉलम तक चाहिए, यहाँ तक, राइट, नेम से एड्रेस तक। इसके बाद हमने रेंज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके करो। ओके करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन यहाँ पर बन गया। अब यहाँ से सीधा यदि अकाउंट क्रेडिट अमाउंट को देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। सॉरी, यहाँ पर हमने क्रेडिट अमाउंट को ये तो चेंज नहीं होगा यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आप जो चीज देखना चाहें, जैसे कस्टमर है, क्या कस्टमर क्या है, एग्जिस्टिंग है, क्या है, एग्जिस्टिंग। यदि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करना चाहें तो मोबाइल नंबर भी एंटर हो गया। यदि नेम देखना चाहें तो नेम भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई नेम तो ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से आप ड्रॉप डाउन बना के भी आप क्या कर सकते हैं, डेटा को देख सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।